देखिए, कल आपको विभव बताया गया और विभवांतर बताया गया था और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था। विभव या विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। आइए देखते हैं कि एक वोल्ट क्या चीज़ होते हैं। डिफाइन करते हैं V इज इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ Q0 परीक्षण आवेश होता है। अब Q0 एकांक हो जाएगा, Q0 यानी 1 कूलाम हो जाए। जब 1 कूलाम हो जाएगा तो और W 1 जूल हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी जब 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य प्राप्त होता हो, यहाँ कार्य प्राप्त होता हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम वोल्ट को डिफाइन करते हैं। वोल्टा एक वैज्ञानिक था और उसी के नाम पर वैद्युत विभव का मात्रक रखा गया। यानी क्या कहेंगे, जब 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य प्राप्त होता हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब कार्य प्राप्त क्यों होता है, कार्य निगेटिव यहाँ होता है, कार्य प्राप्त होता है तो वहाँ विभव क्या हो गया, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वोल्ट को परिभाषित कर लें। अब आइए देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर किया गया कार्य या वैद्युत विभव कितना होता है। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यहाँ करते क्या है कि देखिए, माना कि ओ बिंदु पर प्लस Q कूलाम आवेश रखा गया है। देखिए, यहाँ प्लस Q कूलाम आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु ये है जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ ए पर प्लस Q आवेश बिंदु O पर है, इससे R दूरी पर यहाँ एक बिंदु A है जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को B से C तक लाते हैं। तो B से C तक लाने में किया गया कार्य, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से B तक या अनंत से B तथा B से C तक
ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। किया गया कार्य यानी dw, तो dw क्या होगा, तो f इंटू हो गया डेल्टा x b और c के बीच की दूरी है। देखिए ये दूरी है डेल्टा x। अब आइए, अब यहाँ से f का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 और डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी डेल्टा x का स्क्वायर और इंटीग्रल dw, इसका इंटीग्रल करेंगे, यहाँ dx कर देंगे। अब कंप्लीट दूरी डेल्टा x न कह करके इसको हम x कह देंगे। x यहाँ चूंकि प्लस q यहाँ है और यहाँ के बीच की दूरी हम x माने। देखिए ये दूरी जो होगी वह x होगी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए dw का इंटीग्रल w हो गया, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, q0 कॉमन हो जाएगा और इंटीग्रल 1/x² dx लिमिट इन्फिनिटी टू r ले लेते हैं और इंटीग्रल dw का w हो गया। अगेन यहाँ देखिए लिखते हैं w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/x और लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r। लिमिट भर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, इस लिमिट को भरेंगे 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। यहाँ देखिए कहीं कहीं r से इन्फिनिटिव लेते हैं तो यहाँ निगेटिव लिखते हैं, हम इन्फिनिटिव टू r लिखे हैं तो पॉजिटिव लिखे हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है, नहीं तो कोई कह देगा कि गलत हो गया है। जब लिमिट r टू इनफाइनाइट लेंगे तो निगेटिव लिखेंगे और इन्फिनिटिव टू r लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब ये कितना हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0/r, क्योंकि 1/इंफिनिटिव 0 होता है, w हो गया। अब बिंदु A पर विभव, तो विभव कितना होगा, v इक्वल टू w/q0। अब इस q0 को यहाँ कर देंगे, यानी v बराबर, तो w/q0 करेंगे, w/q0 तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो यानी यही फार्मूला होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ये किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर वैध विभव प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या निकल गया, v बराबर v इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, जहाँ r इस प्लस q से दूरी है और ऑलरेडी डिफाइंड है इसका मात्रक वोल्ट, यानी विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये आर्टिकल